राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर बार बार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को जांच में सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन क्या आपको एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते नहीं लगता कि अगर कोई चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो कम से कम चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को लेकर जांच में सहयोग करे? साहिल जी, देखिए, हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं पहले ये समझना होगा। आरोप तो नकली राहुल गांधी जो हैं ये मीडिया पे भी लगाते हैं। आपकी एक साथी पत्रकार हैं, उन्होंने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया था एक प्रेस वार्ता में। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था बीजेपी का तमगा लगा लो, मुझसे सवाल ना पूछो। आरोप तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पे भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय दो व्यक्ति चला रहे हैं। आरोप तो वो हर किसी पे लगाते हैं, लेकिन आज मैं जो आपके समक्ष रखता हूं, सबसे पहले किस पे आरोप लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मेरे पास एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। कमलनाथ गए थे सर्वोच्च न्यायालय और रीडेबल फॉर्मेट में इलेक्टोरल रोल मांगा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए यह कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है पिछले 25-30 साल का, ये एक निष्पक्ष संस्था है, विश्वसनीय है और ये सही चुनाव करवाती है। अब ये हो गया किस पे आरोप लगाया है और कौन लगा रहा है? राहुल गांधी वो है जो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, राफेल में आपको पता है बेबुनियाद आरोप लगाए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से एक टिप्पणी करी और उसके बाद जब झूठ पकड़ा गया तो कान पकड़ के माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, जिम्मेदारी से बयान दिया करिए। तो ये तो पहली बात हो गई कि किसकी विश्वसनीयता है, किसकी नहीं है। अब मैं आता हूं कि फैक्ट पे अगर बात करें, कोई भी वोटर का नाम ऑनलाइन नहीं डिलीट हो सकता है। ये आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, मैं उसी बात को दोहराता हूं। तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, ऑनलाइन डिलीट हुए हैं इसका प्रमाण क्या है। और मुझे याद आता है साहिल जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से कहा था हलफनामे पे अपने आरोप लिख के दो। इसकी एक वजह है कि कल को अगर झूठ बोला हो और हलफनामा झूठा निकले तो ये एक अपराध है और अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। और राहुल गांधी को पता है उन्होंने झूठ बोला है, इसलिए वो हलफनामा नहीं देते। वरना आप पूछिए कांग्रेस प्रवक्ता से, हलफनामा देने में क्या दिक्कत है?